तो दोस्तों स्वागत है मंगा मिलोडी है पर रिवेंज ऑफ द आयरन ब्लेडेड स्वॉर्ड हॉर्न चैप्टर 136। तो चलो शुरू करते हैं। कुछ समय के बाद हम देखते हैं डेमन जाता है, अपनी बेटी का हाथ पकड़ता है, उसके आंसू नहीं रुकते हैं। ये सब देखकर पोमेरेनियन वैकिर से पूछती है, अंकल वो मिस्टर रो क्यों रहे हैं? वैकिर बोलता है, मुझे लगता है ऐसा इसलिए क्योंकि वो आभारी है, समाजशील है और वो उससे प्यार करता है। पोमेरेनियन बोलती है, अगर वो उसे प्यार करते हैं और वो आभारी हैं, तो उन्हें तो मुस्कुराना चाहिए, वो रो क्यों रहे हैं? वैकिर ये सुनकर सोचता है, बोलता है, जैसे जैसे तुम बड़ी होगी वैसे वैसे तुम्हें और अनुभव होगा और तब समझना क्यों। पोमेरेनियन बोलती है, ये तो मुश्किल होगा अंकल। फिर डेमन दोनों जन को बोलता है, तुम दोनों की वजह से मैं सब कुछ कर सका, मैं मेरी बेटी के लिए पिता के तौर पे कर सका। वैकिर बोलता है, हमें धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं है, इसकी जगह कुछ है जो तुम्हें मुझे देना चाहिए। डेमन वैकिर के सामने घुटने पर बैठकर सर झुकाकर बोलता है, मैं डेमन जू बोर्जुअस कसम खाता है सब कुछ तुम्हें देने का, जो कुछ भी है मेरे पास। बताओ मुझे क्या चीज का चाहत है तुम्हें? वैकिर बोलता है, सर बोर्जुअस फैमिली के पैट्रियार्च का सर, मैं बार्थोलोमियो का सर चाहता हूँ। कुछ समय के बाद हम देखते हैं दूसरी जगह पर वैकिर के साथ यहाँ पर कोई और भी आया हुआ है और वो है डॉलर्स। डॉलर्स को देखकर डेमन बोलता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा सेंटेस्ट कुआवाडिस, मैं तुम्हें देखा था यूनी लीग के दौरान और आखिरी पार्टी के समय। सोचने वाली बात है, इस तरह से मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा। डॉलर्स हाथ मिलाकर बोलती है, ये एक महान सम्मान है, लेकिन वो काफी सोच में रहती है। नाइट हॉर्न ने सच में डायरेक्टर डेमन को हमारी तरफ कर लिया, आखिर में ये हो क्या रहा है? उतने में ही वैकिर बोलता है, चलो अब मुद्दे पर आते हैं, हम लोग यहाँ पर आए हैं योजना बनाने के लिए, कैसे बोर्जुअस फैमिली के पैट्रियार्च का बार्थोलोमियो का असासिनेट करेंगे। डॉलर्स वहीं पर खड़ी रहती है। डेमन बोलता है, बिल्कुल, इसलिए तो मैंने ये मीटिंग रखा है। फैमिली के अंदर जिस पर भरोसा करते हैं उसे इकट्ठा करके मैं ओरेकल क्लब का अफवाह फैलाऊंगा और नतीजे के लिए पैट्रियार्च के साथ एक डिनर का बंदोबस्त किया हूँ। डॉलर सुनकर बोलती है, पैट्रियार्च के साथ एक डिनर? मुझे ये मत कहना कि यह अफवाह जैसा है। डेमन बोलता है, तुम सही कह रही हो, ये वही फेमस डिनर है जिसे कैपिटल के बड़े बड़े लोग एक बार जरूर अनुभव करते हैं, दी वॉल्ट डिनर। और जानकारी बताऊं तो बोर्जुअस फैमिली के पास एक मिस्टीरियस वॉल्ट है, एक क्यूब का स्ट्रक्चर है जिसका 50 मीटर लंबाई है और ऊंचाई है और उसके वॉल्स को रेनफोर्स किया है मिथरल और ऑर्केलकम से। वो एक आयरन फोर्ट्रेस है जिसका बाहर की दुनिया से कुछ भी लेना देना नहीं, एंटी टेलीपोर्टेशन मैजिक। बार्थोलोमियो का जरूरी मीटिंग और डिनर रहता है, वो हमेशा खुद से ही होस्ट करता है वॉल्ट के अंदर, हालांकि वो सिर्फ चलता है 1 घंटे के लिए। डॉलर्स बोलती है, बाहर का ना कोई सुन सकता है ना देख सकता है, लगातार 1 घंटा, यह हमारे पास सबसे बेहतर मौका होगा। डेमन से बोलती है, हालांकि व्यक्ति का पहचान ठोस हो, क्या पैट्रियार्च को कोई चिंता नहीं होगा कि वॉल्ट के अंदर कोई असासिनेट न कर दे उनका? डेमन बोलता है, खैर इस तरह सोचना साधारण है, लेकिन अजीब तरह से मैंने मेरे भाई को कभी भी देखा नहीं है इस चीज की चिंता करते हुए। ये सुनकर वैकिर सोचता है, इसका मतलब बोर्जुअस फैमिली का पैट्रियार्च सच में एक। वैकिर बोलता है, मुझे यकीन है ऐसा इसलिए क्योंकि वो एक डीमन है जो एब्सोल्यूट पावर को पोजेस करता है। डेमन सुनकर थोड़ा चौंक जाता है, क्या? वैसे ही वैकिर कोई पेपर देते हुए बोलता है, चिंता मत करो उसका, तुम्हें इस बात की चिंता होना चाहिए जब तक हम लोग वर्ल्ड के अंदर पैट्रियार्च से मिल रहे हैं, तुम्हें हमारी बाहर से मदद करनी होगी, ये सबसे जरूरी हिस्सा है योजना का, इससे अंत होगा बार्थोलोमियो का। डेमन पूछता है, ये इतना जरूरी क्यों है? डॉलर्स और डेमन दोनों जन उस पेपर में देखते हैं तो पूरी तरह चौंक जाते हैं एकदम से। डेमन बोलता है, ये खाली रुकेगा नहीं बोर्जुअस फैमिली तक, इससे तो पूरे एम्पायर का अंत हो जाएगा। अगले दिन हम देखते हैं गाड़ी से मिलने जाते रहते हैं तीनों जन बोर्जुअस फैमिली के पैट्रियार्च से डिनर करने के लिए। पिगी बोलता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है अभी, हमारा क्लब खाली फर्स्ट नहीं आया है मॉक इन्वेस्टमेंट कंपटीशन में, लेकिन हम लोग बोर्जुअस फैमिली के पैट्रियार्च के साथ डिनर भी करने वाले हैं। मैं इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा इच्छुक हूँ। सिंक्लेयर से पूछता है, सिंक्लेयर क्या तुम उत्साहित नहीं हो? सिंक्लेयर बोलती है, मैं हूँ बहुत। फिर थोड़ा मुंह लटकाए हुए बोलती है, ये बहुत बढ़िया होता अगर वैकिर भी आ पाता था तो। वैकिर का नाम सुनकर पिगी बोलता है, वैकिर ये तो सच है, लेकिन वैकिर का नाम अचानक से तुम क्यों लेकर आ रही हो? सिंक्लेयर बोलती है, वो मेरे घर पे भी आने वाला था। पिगी बोलता है, हाँ तुम्हारे घर? ऐसे ही सिंक्लेयर बोलती है, नहीं कुछ नहीं, ये शर्म की बात है, ऐसा लगता है हाल ही में वो कुछ ज्यादा ही व्यस्त है। पिगी बोलता है, ओ तुम्हारा ये मतलब था, हाँ अब तो हमारा साथ में खाना खाना भी मुश्किल है ना। दोनों जन ऐसी बातें करते रहते हैं, उनके सामने बैठी रहती है डॉलर्स। वैसे ही पिगी
एक पेपर को निकालता है जिसमें वो अपने सवाल लिखा रहता है पैट्रियट से पूछने के लिए। बोलता है मैंने एक लिस्ट तैयार किया है क्वेश्चंस का जो मैं बॉर्जोस फैमिली के पैट्रियट से पूछूंगा। सिंक्लेयर और पिगी दोनों जन ऐसे ही बहुत सारी बातें करते रहते हैं कि वो लोग पैट्रियट से मिलेंगे तो क्या क्या पूछेंगे, क्या क्या करेंगे, और उनके सामने डॉलर्स ऐसे ही मुंह बंद करके बैठी रहती है। दोनों को देखकर वो सोचती है काफी, उसके मन में यही चलता है माफ करना दोस्तों। कुछ ही समय के बाद हम देखते हैं बॉर्जोस फैमिली के स्टेट में पहुंच गए हैं ये लोग। सभी लोग एक साथ में स्टेट के अंदर जाते हैं। पिगी और सिंक्लेयर अगल बगल देखकर देखते ही रह जाते हैं। बॉर्जोस फैमिली का सर्वेंट आकर बोलता है डॉलर से कृपया करके यहाँ इंतजार करो थोड़े समय के लिए, मैं पैट्रियट्स को बताता हूँ कि आप लोग आ गए हो। डॉलर सुनकर बोलती है धन्यवाद। इसके बाद सर्वेंट यहाँ से चले जाता है पैट्रियट्स को बताने के लिए। पिगी बैठकर बोलता है रिसेप्शन सच में लग्जरियस है और ये सोफा हमारे डॉर्म के सोफे से 100 गुना ज्यादा मुलायम है। सिंक्लेयर बोलती है हाँ ये सच में मुलायम है। पिगी पूछता है सिंक्लेयर तुम किस तरह के सवाल पूछोगे उनसे जब तुम उनसे मिलोगी। सिंक्लेयर काफी सोचती रहती है मैं तुम्हें बता नहीं सकती किस चीज को लेकर, लेकिन एक चीज है जो मैं जानना चाहती हूँ। पिगी बोलता है हाँ एम्पायर के सबसे अमीर शख्स से तुम मिलने जा रही हो और तुम सिर्फ एक ही सवाल पूछोगी। जिंदगी में सिर्फ एक बार ऐसा मौका आता है, तुम्हें बहुत सारी जानकारी ले लेना चाहिए। पिगी बहुत ही ज्यादा जोश में रहता है। हम देखते हैं डॉलर्स को, वो कुछ बनाती रहती है दोनों जन के लिए। इन दोनों की टीम में कुछ डालती है, मेरा मतलब स्लीपिंग लिक्विड, ताकि ये लोग बॉर्जोस फैमिली के पैट्रियट से मिल ही ना पाए जो एक डीमन है। डॉलर्स मिलाते हुए यही सोचती है डिनर शुरू होने से पहले मुझे इन लोगों को सुलाना होगा। उतने में ही पिगी बोलता है मैं सोच रहा हूँ जो हमने तोहफा तैयार किया है क्या उन्हें पसंद आएगा, मुझे एक बार देख लेना चाहिए कि कुछ हुआ तो नहीं है। ये सुनकर डॉलर्स चौंक जाती है, वैसे ही बोलती है तुरंत ही चिल्लाकर रुक जाओ। पिगी चौंक जाता है ये सुनकर और सिंक्लेयर भी काफी चौंक गई रहती है। पिगी समझता नहीं, बोलता है प्रेसिडेंट। डॉलर्स तीनों जन के लिए टी तैयार कर देती है। बोलती है ले जाते मैं ट्रंक्स के अंदर देख लेती हूँ, क्यों ना तुम लोग टी पीते हुए आराम करो। ठीक है। और डॉलर्स के चेहरे से ही पता चल रहा है कि वो कितनी घबराई हुई है और उस ट्रंक्स के अंदर क्या हो सकता है। वैसे ये तो सब लोग जानते ही हैं कि क्या हो सकता है, उसमें वैकेरी हो सकता है और क्या। सिंक्लेयर और पिगी दोनों जन बोलते हैं ठीक है और कुछ ही समय में टी पी कर खत्म कर देते हैं। दोनों जन को काफी नींद आने लगता है। सिंक्लेयर बोलती है अचानक से मुझे इतना नींद क्यों आ रहा है। पिगी बोलता है हाँ जल्दी ही खाना खाने का समय होगा। दोनों को देखकर डॉलर्स खुश हो जाती है, हाँ ये काम कर रहा है। सिंक्लेयर उठ कर जाते हुए बोलती है मैं ठंडा पानी पीकर खुद को जगाने की कोशिश करती हूँ। वैसे ही डॉलर्स का ध्यान जाता है तो वो सर्वेंट आ गया है। डॉलर्स को बोलता है मैं दरवाजा खोल रहा हूँ, क्या आप लोगों ने आराम कर लिया। डॉलर्स बोलती है हाँ। सिंक्लेयर किसी कपड़े के अंदर घुसते हुए बोलती है हाँ क्या ये कोई ब्लैंकेट है। सर्वेंट बोलता है पैट्रियट्स आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं, मैं आप लोगों को ले चलता हूँ उनके पास। मगर जैसे ही पिगी और सिंक्लेयर को देखता है तो बहुत सोच में पड़ जाता है। बोलता है ये क्या हो रहा है। डॉलर्स हंसते हुए बोलती है ऐसा लगता है मेरे क्लब्स के मेंबर बहुत ज्यादा थक गए थे क्योंकि वो लोग घबराए हुए थे, वो लोग एक कप टी पिए और सो गए। सोचती है मुझे माफ करना दोस्तों, लेकिन ये सब कुछ तुम लोगों के लिए ही। बोलती है क्लब की रिप्रेजेंटेटिव होने के तौर पे मैं अकेले ही पैट्रियट से मिल लेती हूँ। सर्वेंट बोलता है मैं समझ गया, मैं आपको तुरंत ही ले चलता हूँ और सारे ट्रंक्स को भी साथ में ले जाता है वॉल्ट के अंदर डॉलर्स के साथ साथ। डॉलर्स उस सर्वेंट के साथ जाती रहती है। कुछ ही समय में डॉलर्स पहुँच जाती है एक बड़े से गेट के सामने। उस बड़े से दरवाजे को देखकर सोचती है ये है वॉल्ट। ये ऐसा है जैसे कि ये बड़े बड़े दरवाजे मुझसे कह रहे हैं ये ह्यूमंस के लिए बना नहीं है। जिस शख्स से मैं मिलने जा रही हूँ अंदर वो इसी की तरह ह्यूमन नहीं है। डॉलर्स के लिए वो दरवाजा खुल जाता है। डॉलर्स के साथ साथ जो चीजें रहती हैं वो सर्वेंट्स उसे भी अंदर छोड़ देते हैं। सर्वेंट कहता है डॉलर से आपको अकेला अंदर जाना होगा, मैं आपके तोहफे यहाँ पर रख दिया हूँ, मैं आशा करता हूँ डिनर को आप इंजॉय करो। और फिर वो दरवाजा बंद होने लगता है। डॉलर्स काफी घबराई हुई रहती है मगर इतना ज्यादा नहीं, काफी कुछ उसके मन में चलता रहता है। दरवाजा बंद होते ही अगल बगल पूरी तरह अंधेरा हो जाता है। सोचती है कितना अंधेरा है यहाँ पर। बोलती है सर। अपना कदम जैसे ही आगे बढ़ाती है वैसे ही फिसल जाती है। वो किसी चीज पर पैर रखकर पीछे की तरफ जोर से गिरती है। उसका बम काफी दुखने लगता है इसकी वजह से, और जिस चीज की वजह से वो गिरी रहती है वो कुछ और नहीं रहता, वो गोल्ड कॉइन्स रहते हैं। एक नहीं दो नहीं कई सारे डॉलर। सोचती है जिस चीज की वजह से वो गिरी रहती है उस चीज को हाथ में लेकर किस चीज से मैं गिरी थी, क्या है ये। धीरे धीरे वही चीजें
चीजें चमकने लगती हैं। देखते हैं तो चारों तरफ गोल्ड कॉइन्स के पहाड़ बने रहते हैं। अनगिनत गोल्ड कॉइन्स रहते हैं। जहाँ तक नजरें जाती वहाँ तक डॉलर्स पूरी तरह चौंक गई रहती है ये देखकर, इतने सारे गोल्ड कॉइन्स को देखकर। तभी उसका पीछे ध्यान जाता है कि पीछे कुछ है। देखते हैं तो खाने का टेबल सजा हुआ है और टेबल के उस तरफ कोई बैठा हुआ है। डॉलर्स को बोलता है, स्वागत है सेंटेस्ट, मेरा मतलब ऑरिकल क्लब की प्रेसिडेंट। ये है बोर्जुआस फैमिली का पैट्रियार्च बार्थोलोम्यू जू बोर्जुआस।